Good morning students. मैं योगेंद्र सर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट आज का टॉपिक है और इसको बोलते हैं मोल अवधारणा। बेटा मोल कॉन्सेप्ट में से हमें क्या पढ़ना होता है तो मैं बता दूं आपको। बेटा कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है, उसको मापने के लिए कुछ इकाइयों, कुछ यूनिट्स की आवश्यकता होती है। उसको मापने के लिए कुछ यूनिट्स की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए आपका द्रव्यमान होता है, मास आपका होता है, मास होता है, मास। बेटा मास को मापने के लिए, मेजर करने के लिए कई यूनिट्स होती हैं। जैसे मान लीजिए x ग्राम, x ग्राम से उसको मेजर करते हैं, ग्राम से। y मिलीग्राम से, बेटा इसको मिलीग्राम में मेजर कर सकते हैं। और z kg, इसको हम केजी में भी मेजर कर सकते हैं। क्लियर बेटा? मास है, द्रव्यमान को x ग्राम में, y मिलीग्राम या z केजी, ग्राम में फाइंड कर सकते हैं, मिलीग्राम में एंड केजी में मेजर कर सकते हैं बेटा द्रव्यमान। ठीक है, उसी तरह से 1 डजन होता है, 1 दर्जन। इससे बताया गया कि किसी एक बर्तन में 1 दर्जन संतरे हैं, 1 दर्जन केले हैं, तो अगर वहां दर्जन, दर्जन मतलब हो जाएगा यहाँ पर 12 पीसेज, 12 पीसेज है वहां पर। ठीक है, और एक स्कोर बेटा, 1 स्कोर बेटा होता है, 1 स्कोर में से होते हैं 20 वस्तु होती है, 20 हो जाती। ठीक है, और यहीं पर गॉस की बात आती है। 1 गॉस बेटा 144 आइटम्स होते हैं, या 144 वस्तुएं हो सकती हैं। 20 स्कोर में होते हैं, दर्जन में 12 होते हैं। तो ये सब किसी भी वस्तु को मापने, किसी भी सब्सटेंस को मापने का एक सिस्टम होता है। वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, कहां पर पढ़ेंगे इसको? मोल कांस्टेंट पढ़ते हैं। क्लियर बेटा? ये सब कहां पढ़ते हैं? मोल कांस्टेंट पढ़ते हैं। इतना सारी चीजें ज्ञात थी, डिस्कवरी हो चुकी थी, फिर भी कुछ जो रासायनिक शास्त्र से केमिस्ट थे, उन सब की आवश्यकता इन सबसे पूरी नहीं होती है। तो उनको एक ऐसी यूनिट की जरूरत होती है जिससे किसी निकाय के द्रव्यमान, मास तथा उसमें उपस्थित कणों की संख्या दोनों को व्यक्त किया जा सके। मीन्स मास, उसका मास बेटा क्या होता है? मास को एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये नंबर ऑफ एटम्स, कितने उसमें से परमाणु उपस्थित हैं, उनकी संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या, उनको भी फाइंड किया जा सके। ऐसी उनको एक यूनिट की जरूरत थी, एक यूनिट जरूरत थी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, यहाँ पर एक मोल वर्ड आता है, मोल। ठीक है, जिसको सबसे पहले मोल को हिंदी बोलेंगे इसको बेटा मोल। इस मोल को सबसे पहले यूज किया था, इस वर्ड को सबसे पहले यूज किया था बेटा ओस्टवाल्ड ने। सबसे पहले इसको यूज किया था ओस्टवाल्ड ने। मोल वर्ड को सबसे पहले वर्ड यूज किया था ओस्टवाल्ड ने। अकॉर्डिंग टू मोल्स, व्हाट इज द मोल्स? मोल्स क्या होता है, इसके बारे में बेटा। मोल एक ऐसी राशि है, या कह सकते हैं इसमें से एक फंडामेंटल एसआई यूनिट है। मोल इज द फंडामेंटल एसआई यूनिट, जो किसी निकाय के द्रव्यमान और उसमें से उपस्थित कणों की संख्या दोनों को व्यक्त करता है। मीन्स किसको फाइंड करता है? मास प्लस नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मैटर्स या प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। तो बेटा एक मोल हुआ है आपका
मोल में क्या होता है, मोल एक ऐसी फंडामेंटल यूनिट होती है जो किसी भी सब्सटेंस या मैटर में उपस्थित मास तथा उसमें से जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उनको फाइंड करता है, उनको व्यक्त करता है, उसे बेटा मोल्स कहते हैं। पता चला बेटा, मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस इज मेजर इज कॉल्ड द मोल्स। क्लियर बेटा हुआ। अब बेटा मोल्स के बाद में इसकी डिफिनेशन होती है, मोल इज सच अ फंडामेंटल एसआई यूनिट विच एक्सप्रेस बोथ मास of the system and a number of particles present in it and correlated them। तो मास एक ऐसी फंडामेंटल ऐसा यूनिट्स है जो किसी भी सब्सटेंस में उपस्थित मास तथा उसमें से नंबर ऑफ पार्टिकल्स को व्यक्त करती है, डिनोट करती है, एक्सप्रेस करती है। इट इज कॉल्ड द मोल्स। क्लियर बेटा हुआ। अब देखो बेटा इसमें से डिफिनेशन रिगार्डिंग इसमें भी ये डिफिनेशन हम बोल सकते हैं इसमें से, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज दैट अमाउंट ऑफ इट विच कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में आपके एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस हो सकते हैं इसमें से, एज आर प्रेजेंट इन द 12 ग्राम ऑफ C12। C12 मीन्स जो कार्बन का आइसोटोप होता है, आइसोटोप ऑफ कार्बन, इसमें से C12 दिया गया है। ठीक है। अपने डिफिनेशन इसकी हिंदी में बता दें आपको हम, किसी पदार्थ का 1 मोल उस पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कार्बन 12 एक समस्थानिक होता है, तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं के बराबर कण होते हैं। जिसमें बराबर कण कौन से होते हैं, पार्टिकल्स कौन से होते हैं, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है एंड आयंस हो सकते हैं। ये बेटा इसकी डिफिनेशन होती है अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। अब देखिए बेटा इसमें से एक द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी रिगार्डिंग अगर देखा जाए, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी के आधार पर जो C12 है आपका, C12 का एक परमाणु का शुद्ध द्रव्यमान कितना होता है बेटा, जो कार्बन होता है उसका एक शुद्ध जो परमाणु प्योर फॉर्म में होता है, एटम्स होता है, उसका द्रव्यमान बेटा होता है 1.992648 into 10⁻⁻23। ये होता है बेटा 23, ये भी ग्राम में रखते हैं बेटा। क्लियर। जो बेटा एक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अकॉर्डिंग देखा गया, जो C12 होता है इसका जो मास होता है कितना होता है भाई, मास इसका एक एटम्स का मास, एक परमाणु का शुद्ध द्रव्यमान कितना होता है 1.992648 into 10⁻23, ये ग्राम होता है। अब देखिए इसमें से बेटा अगर हम 12 ग्राम के लिए फाइंड करते हैं तो एक एटम्स के लिए हो गया, 1 ग्राम के लिए हुआ। अब बेटा 12 एटम्स के लिए फाइंड करते हैं 12 ग्राम के लिए अगर फाइंड करें बेटा, यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, 12 ग्राम में C12 में कार्बन परमाणु की संख्या में कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणु द्रव्यमान बेटा इतना मास इसका हो गया। अब इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है, तो नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड करना है कितने में, 12 ग्राम में बेटा हो जाएगा यहाँ पर 12/1.992648 into 10⁻⁻23 बड़ा इतना होता है इससे। अब देखो इसको कैलकुलेट करते बेटा हम, तो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आती है 6.022 into 10⁻23, ये कितने बेटा हुए, एटम्स हो गए। ठीक है। तो बेटा उसमें क्या फाइंड कर रहा है इसमें से, एक तो उसका मास अकॉर्डिंग टू मोल्स, मास फाइंड हुआ और मास के बाद उसमें फाइंड होता है बेटा इसमें से नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों ही एक्सप्रेस किए जा रहे हैं किसके थ्रू, नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू। अब देखिए यहाँ पर बेटा जो वैल्यू फाइंड होकर आती है, ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, हम कह सकते हैं किसी पदार्थ का 1 मोल उस पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें से 6.022 into 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। किसी पदार्थ का 1 मोल 1 मोल इक्वल टू 1 मोल होता है किसी पदार्थ का 1 मोल होता है। 1 मोल इक्वल टू कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसमें से 6.022 into 10⁻23 एटम्स।
एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ये बेटा जो ये एटम्स होते हैं इतना, ये किसको इक्वल होता है? ये इक्वल बेटा होता है एवोगाड्रो। एवोगाड्रो का एक नंबर दिया गया है, एवोगाड्रो नंबर इसको बोलते हैं। ये किसको इक्वल होता है? 6.022 into 10 power 23 एटम्स होता है इक्वल टू 1 मोल। जब एवोगाड्रो नंबर से इक्वल टू इतना 6.022 into 10 power 23 एटम्स, देन इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर्स। क्लियर बेटा हुआ? 1 मोल इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर्स। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? इसको रिप्रेजेंटेड एट द कैपिटल एन ए, इट इज कॉल्ड द एवोगाड्रो नंबर्स। इट इज कॉल्ड द एवोगाड्रो नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर बेटा? बेटा एवोगाड्रो नंबर इक्वल टू 6.02322 लिखें इंटू 10 पावर माइनस प्लस 23 इक्वल टू एन ए। एवोगाड्रो नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द एन ए, उसको एन ए से रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर बेटा? अब देखिए इसमें से जब एन ए से रिप्रेजेंट किया गया है तो 1 मोल आयन इक्वल टू 6.022 इंटू 10 पावर 23 आयन्स होंगे। मीन्स क्या? 1 मोल आयन, 1 मोल में कितने से आयन्स बेटा होते हैं? 1 मोल आयन इक्वल टू होता है बेटा 6.022 इंटू 10 पावर 23 आयन्स। जस्ट लाइक 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6.022 इंटू 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। क्लियर बेटा? 1 मोल आयन इक्वल टू एंड 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एंड 1 मोल मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 6.022 इंटू 10 पावर 23 बेटा हो जाएंगे आपके मॉलिक्यूल्स। ये 1 मोल आयन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल मॉलिक्यूल्स में से उतने ही मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन या आयंस प्रेजेंट होंगे इतना जितना एवोगाड्रो नंबर्स प्रेजेंट होता है। अब देखिए मोलों की पदार्थ संख्या जो n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स जो बेटा मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग? स्मॉल n से। स्मॉल n इज द नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? स्मॉल इज द नंबर ऑफ मोल्स। स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेटा हम बात करेंगे यहीं पर मोलर मास की बात करते हैं। ठीक है? मोल अभी पढ़ लिया आपने मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास की बात करते हैं। देखिए बेटा मोलर मास, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में से बेटा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में से मोलर मास। तो मोलर मास, व्हाट इज द मोलर मास और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये समझना बेटा। तो मास ऑफ 1 मोल्स, मास ऑफ 1 मोल कितना बेटा होता है? 6.022 इंटू 10 पावर 23 बेटा मास ऑफ 1 मोल होता है। तो मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स इज इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास इन ग्राम। बेटा यहाँ पर क्या जो वैल्यू है वो किसमें होती है? ग्राम में होती है। तो जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं हम एटॉमिक मास इन ग्राम में बोलते हैं। ठीक है? तो आई रिपीट मास ऑफ 1 मोल 6.22 इंटू 10 to the power 23 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास इन ग्राम। देन 1 मोल हाइड्रोजन इक्वल टू कितना होता है बेटा? 6.022 इंटू 10 पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर बेटा? इतना हाइड्रोजन एटम्स हो गया। अब देखो बेटा अगर देखिए यहाँ पर 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, देन क्या वैल्यू हो जाएगा बेटा? यहाँ पर इसका जो मास है कितना होता है? 1.008 हाइड्रोजन।
ये होते बेटा कितना, वो भी किसमें होगा, ग्राम में होगा। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू कितना होता है, 6.022 into 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1 ग्राम एटम में से कितना ग्राम उसका होगा, 1.008 ग्राम इन हाइड्रोजन। क्लियर बेटा। इसी तरह से जस्ट लाइक हम बात करें 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 Na और एटम्स, Na एटम्स बेटा हुआ, ठीक है, Na एटम। इसके बाद बेटा देखो, इसके बाद बेटा क्या करें, यहाँ पर हम निकालने जैसे सोडियम का निकालें, 1 ग्राम ऑफ सोडियम निकालें, 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, 1 ग्राम ऑफ एटम सोडियम में से कितना बेटा होता है इसका मास, 23 ग्राम सोडियम, 23 ग्राम सोडियम। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन इक्वल टू 1.008 ग्राम हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ सोडियम इक्वल टू, उसकी वैल्यू इतनी होगी इक्वल टू आवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23 सोडियम एटम्स एंड 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। तो सोडियम का मास बेटा कितना होता है, 23 ग्राम। तो 23 कितना ग्राम ऑफ सोडियम निकलता है। क्लियर। अब देखिए इसके डिफिनेशन के बारे में बात करें, यहीं से इसकी डिफिनेशन बेटा क्रिएट होती है, डिफिनेशन इसकी यहीं से निकल कर आती है बेटा। इसमें से जो डिफिनेशन होती है आपकी मोलर मास की, तो मास ऑफ 1 मोल मीन्स 6.022 into 10⁻23 molecules of compound is equal to its molecular mass, its molar mass and its value is equal to the its molecular mass in gram। यानी ग्राम में कोई भी वैल्यू होगी, यहाँ पर ग्राम में होगी। देन किसी तत्व के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान, किसी तत्व के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान ग्राम परमाणु द्रव्यमान या ग्राम मोलर मास कहलाता है। ठीक है बेटा, किसी तत्व के 1 परमाणु का द्रव्यमान इक्वल टू ग्राम मोलर मास कहलाता है। क्लियर बेटा। बेटा इसी प्रकार किसी यौगिक के 1 मोल, किसी यौगिक के 1 मोल, ये जहां पर 1 मोल की वैल्यू आती है वहीं पर हो जाता है 6.022 into 10⁻23। किसी यौगिक के 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान ग्राम अणु द्रव्यमान कहलाता है। किसी यौगिक के 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान ग्राम अणु द्रव्यमान कहलाता है। वहां पर बेटा परमाणु द्रव्यमान था, यहाँ पर अणु द्रव्यमान। तो किसी यौगिक के 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान ग्राम अणु द्रव्यमान कहलाता है। इसका मान यौगिक के आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। आणविक द्रव्यमान मीन्स उसका जो मोलर मास होता है उसके इक्वल होता है। यहाँ पर देखिए 1 मोल ऑफ H2O, बेटा 1 मोल ऑफ H2O, जहां 1 मोल की बात आती है वहां पर वैल्यू क्या होती है, 6.022 into 10⁻23 इतना बड़ा हो जाता है। ठीक है, ग्राम H2O इतने H2O हो जाएगी। इसमें से 1 मोल H2O इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 H2O। अब जैसे ग्राम में निकालना है हमको, 1 ग्राम मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास बेटा कितना होता है, H2O में मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं बेटा। ऑक्सीजन कितना होता है, 18 होता है, इसका होता है 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये 16 कितना हो जाएगा बेटा, 18 ग्राम H2O। ये बेटा हुआ ऐसे 18 ग्राम H2O। बस जस्ट लाइक 1 मोल ऑफ CO2 अगर 1 मोल ऑफ CO2 बात की जाए 6.022 into 10⁻23 ये हो जाएगा CO2 हो जाएगा बेटा यहाँ पर CO2। अब देखिए यहाँ पर 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास अब CO2 देखा जाएगा तो 1 ग्राम मॉलिक्यूलर CO2 कितना बेटा हो जाएगा यहाँ पर। अब CO2 बात करें यहाँ पर तो C का बेटा कितना होता है, C का होता है आपका 12 और ऑक्सीजन को तो 16 into 2 करना पड़ेगा। यहाँ पर 12 और प्लस 32 होगा, कितना होता है हो जाएगा पर 44 ये CO2 बनकर तैयार होगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम 1 मोल ऑफ H2O इतनी वैल्यू होती है, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है 18 हो गया H2O का। एंड यहाँ पर 1 मोल्स ऑफ CO2
वैल्यू इतनी होगी एंड 1 ग्राम मॉलिक्यूलर CO2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा 44। क्लियर बेटा, ये था आपका बेटा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया हमने, और मोल कॉन्सेप्ट के बाद चैप्टर टॉपिक था आपका मोलर द्रव्यमान, मीन्स कहते हैं मोलर मास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।